भाग 17 सक्षम ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपना सर झुकाकर मायूस आवाज में बोला, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमसे एक लगाव साथ जुड़ गया है। तुम्हारी आदत हो गई है इन चंद दिनों में। जानता हूँ हमारी शादी ना तो अरेंज मैरिज है और ना ही लव मैरिज, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे दरमियां प्यार के सिवा किसी भी गलतफहमी की कोई जगह ना बचे। सिया, मैं एक बार तुम पर यह रिश्ता जबरदस्ती थोप चुका हूँ, पर इस बार फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते को एक मौका दे सकती हो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा, डाइवोर्स दे दूंगा। सक्षम की पूरी बात सुनते हुए सिया की आंखें भर आई थी। कई इमोशन उसके दिलों में जैसे उफान मन मार रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने सक्षम के मुंह से डाइवोर्स पेपर का नाम सुना, अब तक के रुके आंसू उसके आंखों में बहते हुए लुढ़क आए थे। वह अपनी भीगी आंखों से अपनी गोद में रखे सक्षम के चेहरे को नाराजगी से देखने लगी। जब सक्षम ने सिया का कोई जवाब नहीं पाया, तब उसने अपना सिर उठाकर सिया के चेहरे की तरफ देखा जो उसे देख रही थी। दोनों की आंखें मिली और दोनों के दिल में जैसे एक हलचल सी मच गई हो। सिया ने अब और वक्त न करवाया और झुककर सक्षम के गले लग गई। सक्षम भी जैसे इसी राह देख रहा था, उसने भी सिया को कसकर गले लगा लिया। इस वक्त बच्चे और कमल आंटी उसे जगह से दूर थी और वह जगह लगभग खाली थी। दोनों ने एक दूसरे को टाइटली गले लगाया हुआ था, आज जैसे सारे गिले शिकवे मिट चुके थे। वो दोनों काफी देर तक बिना कुछ बोल ऐसे ही गले लग रहे। सक्षम के चेहरे पर अलग ही तरह की मुस्कान थी। थोड़ी देर में वह लोग शब्द से एक बार अच्छे से मिलकर उन्हें बाइक काकर अपने घर निकल गए। घर पहुंचते ही सक्षम को किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ा। सक्षम ने घर पहुंचकर एक बार फिर से सिया को गले लगाया और उसे घर पर छोड़कर खुद ऑफिस निकल गया। सिया का चेहरा आज काफी मिला हुआ था। जिस घर में मौजूद दादी माँ ने भी देखा सिया को खुश देखकर उनकी बुद्धि आंखों भी जैसे चमक उठी थी। उनके मन में एक संतुष्टि मिली। रात के समय सक्षम घर आया था। उन सब ने डिनर किया और अपने कमरे में आ गए। सक्षम को कुछ काम था, इसलिए वह स्टडी रूम में था। जब वह वापस बेडरूम में आया, तब सिया ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर लोशन लगा रही थी। सक्षम ने उसे देखकर फिर कपबोर्ड से नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में जब वह चेंज कर वापस आया, तभी उसने सिया को वैसे बैठे हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ देखा। कुछ पल तो उसे ऐसे देखने के बाद वह चुपचाप गया और सिया के पीछे खड़ा हो गया। सिया अपने में इतना खोई हुई थी कि उसे अपने सामने शीशे में दिखाते सक्षम का अक्ष भी नहीं दिखा। वह वैसे ही बैठी रही। अब जब सक्षम से रहा नहीं गया, तो उसने आगे बढ़ाकर उसे गोद में उठा लिया। सक्षम की इस हरकत पर सिया जैसे अपनी नींद से जागी और हड़बड़ा गई और हैरानी से सक्षम को देखने लगी जो उसे देख रहा था। यह आप क्या कर रहे हैं? सिया के सवाल करने पर सक्षम उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोल, कुछ भी तो नहीं। सक्षम को खुद को बेड की तरफ ले जाता देख लिया दिल जैसे ब्लूटूथ ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगा। उसने थोड़ा घबराते हुए सक्षम के चेहरे की तरफ देखा जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सक्षम ने जाकर उसे बेड पर लेटा दिया। सिया उसकी आंखों में ही देख रही थी और सक्षम भी उसके आंखों में ही देख रहा था। उसे लेटने की वजह से वह सिया की तरफ झुका हुआ था। सिया को उसकी आंखों में न जाने कितनी हसरतें और सोखी दिखाई दे रही थी, जिसे वह खुद को जैसे कमजोरी सी पा रही थी। सक्षम उसके ऊपर झुकने लगा। उसने अपने तरफ झुकता देख सिया की सांस धीमी हो गई और पलकें अपने आप झुकने लगी। सक्षम सिया के एक्सप्रेशन देख मुस्कुरा दिया और झुककर
उसके गालों को चूमते हुए उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, गुड नाइट बीवी। सक्षम के होठों का स्पर्श अपने माथे पर होते ही सिया ने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी सरगोशी सुन एक मुस्कान अपने आप ही उसके चेहरे पर आ गई। सक्षम उसे दूर हुआ और पास से ही तकिया लेकर सफर पर जाकर सो गया। सिया उसे रोकना तो चाह रही थी पर चाह कर भी हिम्मत नहीं कर पाई। लाइट बंद होते ही सिया ने सोफे की तरफ करवट ले ली जहां पर सक्षम सोया हुआ था। उसने अपने आप में ही आधे शब्द बड़बड़ा है, गुड नाइट माए, और वह भी मुस्कुराते हुए सो गई। भाग 18। अगली सुबह सिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर सोफे पर गई जहां पर सक्षम सोया हुआ था। उसके सोनू की पोजीशन देखने से पता चल रहा था कि सोते वक्त कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल था। सिया को उसे इस तरह सोते देखा दिल बुरा लगा। वह उठकर उसके पास आई और नीचे जमीन पर गिरा हुआ कंबल उसके ऊपर डाल दिया जो शायद रात में सक्षम के बार बार सहज होने के लिए करवट बदलने से गिर गया था। सिया उसके शांत और खामोश चेहरे को करीबी से निहार रही थी। उसने अपना हाथ उसके सिर की तरफ बढ़ाया और उसके माथे पर बिखरे बालों को ठीक किया। उसका चेहरा इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था और वह जैसे उसकी तरफ अपने आप खींची चली जा रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और उसके ललाट को अपने माथे से चुने ही वाली थी, लेकिन कुछ झिझक और श्रम की वजह से वह बीच में ही रुक गई और उसके चेहरे को वैसे ही निहारत हुए पीछे हटने को हुई कि तभी सक्षम ने सिया के अपने सिर पर रख हाथ पर अपना हाथ रख लिया और वैसे ही आंखें बंद किए हुए ही बोला, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा हक है तुम्हारा। सक्षम की आवाज और उसके हाथ रखने पर सिया घबरा कर पीछे की तरफ हो गई। वह हैरानी से सक्षम के चेहरे को निहार रही थी कि तभी सक्षम ने अपनी आंखें आराम से खोली और सिया के कुछ समझने से पहले ही उसे अपने ऊपर खींच लिया। सिया आवक सी बस उसे घोड़े जा रही थी। उसने डरते हुए उसके ऊपर से उठने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उसे पढ़ते हुए फिर से अपनी आंखें बंद करती हुई आराम से कहा, हम तो तुम क्या कर रही थी, प्लीज कंटिन्यू। सिया की हार्ट बीट उसकी बातें सुनकर जैसे बुलेट की स्पीड से दौड़ने लगी थी। उसके चेहरे पर जैसे 12 बज गए थे। उसके हकलाते हुए अपनी बात करने की कोशिश की। वह में, प्लीज छोड़िए ना दादी, माँ मुझे बुला रही है। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें, बस अपना अधूरा काम पूरा करती जाओ, मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। वह क्या है ना, सक्षम ओबरॉय को अपने अधूरे काम करना पसंद नहीं है। सक्षम ने आंखें खोल दिया कि आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत लहजे में कहा, लेकिन सिया को उसकी आंखों में शरारत की लकीरें दिख रही थी जिसे एक पल वह उसे देखते रह गई। सक्षम का ये रूप उसके लिए बहुत ही ज्यादा नया था जिससे उसकी सांसें और धड़कनें मानव सक्षम की ऐसी बातों पर रिदम पर चल रही हो। सक्षम ने जैसे ही सिया को न छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। सिया ने झटपटाते हुए अपनी पूरी कोशिश की वह उसे छोड़ दे, लेकिन सारी मेहनत बेकार थी आखिर। सिया और कहा, सक्षम आखिर में सिया ने हार मानते हुए छटपटाना बंद कर दिया और शांति से सक्षम की तरफ देखने लगी जिसकी आंखें उसी के चेहरे पर टिकी हुई थी और शायद वह मन ही मन सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। सिया ने एक लंबी सांस ली, फिर दरवाजे की तरफ देखा जो हैरानी से कहा, दादी माँ आप। सिया की बात सुनते ही सक्षम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने झट से सिया को अपने से दूर कर दिया और खुद सोफे पर बैठ गया। उसने गर्दन घुमा कर दरवाजे की तरफ देखा जहां कोई नहीं था। ये देखते ही सक्षम ने अपने गार्डन सिया की तरफ घुमाई जो सक्षम की पकड़ से छूटते ही बाथरूम की तरफ भाग। सिया ने बाथरूम में घुसते ही दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ठीक कर खड़ी हो गई। उसकी सांसें शायद घबराहट या भागने की वजह से तेज थी। उसने अपनी हथेली अपने दिल वाली जगह पर रखी और गहरी सांस लेने लगी। सक्षम की बातें याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सक्षम उसे जाते हुए देख रहा था। सिया के बाथरूम के अंदर घुसते ही आंखें एकदम खामोश हो गई, जैसे
उनमें कोई भी भाव ही ना हो। उसने अपना सिर झटक और दरवाजा खोल रूम के बाहर निकल गया। थोड़ी देर में शिया तैयार होकर नीचे आई और रोजमर्रा कामों में लग गई, लेकिन आज उसकी खुशी छुपी नहीं छुपा रही थी। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद सक्षम ऑफिस के लिए निकल गया। वही सिया घर में ऐसे ही बैठी थी। यूं खाली बैठे हुए उसने अपने कॉलेज की याद आ गई और वह परेशान हो गई। आखिर पहले ही वह शादी और इन सारी झंझटों की वजह से उसकी स्टडी पीछे छूट गई थी। उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सक्षम से बात करने की सोची। भाग 19। जैसे कि सिया ने सोचा था कि सक्षम के ऑफिस से वापस आते ही वह आज फिर से अपने कॉलेज जाने की बात करेगी। रात के समय डिनर कर लेने के बाद वापस अपने कमरे में आकर सिया सक्षम के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में सक्षम कमरे में आया। उसने सिया की तरफ जाता ध्यान नहीं दिया और बिना कुछ कहे वह लैपटॉप लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। सिया ने ध्यान दिया कि जब से सक्षम ऑफिस वापस आया है उसका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। उसने इस तरह देख सिया ने आज बात करना डालना ही सही समझा। वह चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। जब वह वापस आई तभी सक्षम अपने काम में लगा हुआ था। सिया ने उसे एक नजर देख बेड की तरफ जाना चाहा, लेकिन उसे सक्षम की आवाज ने रोक लिया। उसने मुड़कर सक्षम की तरफ देखा जो एक तक उसे देख रहा था। उसने सिया को अपने पास आने का इशारा किया, जिस पर सिया भी खुद कुछ ज्यादा नहीं सोते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। सिया के पास आते ही सक्षम ने उसे खींचकर अपने बगल में बैठा दिया और उसके चेहरे की तरफ अपनी निगाहें थीरे हुए बड़ी ही हाकी वॉइस में कहा, तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। उसके सवाल पर सिया कुछ पल तो खामोशी सी रह गई। आखिर में उसे कैसे पता चला कि उसे कोई बात करनी है। सिया को अपनी तरह ही यूं लगातार देवता प्रकार सक्षम ने उसके आंखों के सामने चुटकी बजाई, जिसे सिया अपनी नींद से जागी और अपने होश में आते ही उसने अपनी नजरें चुराना शुरू कर दिया। सॉरी, तुम्हें तुम्हारे पति के हैंडसम से चेहरे को निहारत हुए तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद जितनी देर तुम इस चार्मिंग फेस को अपनी आंखों में बसना चाहे तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। आखिर हक तो तुम्हारा ही बनता है। सक्षम ने अपनी एक कोनी को सोफे की पुस्तक पर टिकते हुए अपना चेहरा उसे हथेली के सहारे रख चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ सक्षम के शब्द सब सिया के चेहरे पर पहले से ही लालिमा चाय अब उसके गर्दन तक पहुंच गई। पर जब सक्षम ने थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा तो सिया ने भी हिचकी, चाहते ही सही लेकिन अपने कॉलेज जाने वाली बात आगे रखी, जिस पर सक्षम ने हम भी भरने पर पल भर का समय नहीं लगाया। हमें सुन सिया कुश्ती और वह कल से ही कॉलेज के लिए जाएगी। थोड़ी देर में शिया बेड की तरफ चली गई। वही सक्षम ने भी उठकर बेड से तकिया और कंबल लेना चाहा, लेकिन सिया ने उसके हाथ को पकड़कर बीच में ही रोक दिया, जिस पर सक्षम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा या उसकी उलझन भरी नजरों को ना देखते हुए सामने देखकर अपनी आवाज में पूरी हिम्मत भरते हुए कहा, आप यही बेड पर सो जाए, सोफे पर आप कंफर्टेबल नहीं है और तुम कहां से होगी। सक्षम ने सिया को दिलचस्प नजरों से देखते हुए अपने दोनों हाथ बांधकर एक पोहे उठाकर पूछा। सक्षम के सवाल पर उसने अपनी निगाहें उठाकर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। सिया ने पेड़ से तकिया और कंबल उठाकर सोफे की तरफ जाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। सक्षम सिया को हैरानी से देख रहा था। उसने जल्दी से उसे खींचकर अपने सामने करते हुए ऑर्डर देने के लहजे में कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही बेड पर सो जाओ। तुम पर आप सिया अपना वाक्य पूरा कर पाती है उससे पहले सक्षम ने उसके होठों पर अपनी अंगुली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए धीमी और मध्यम आवाज में कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र, कहीं मेरी बीवी को मुझे प्यार तो नहीं हो गया। सक्षम के शब्द सुनी सिया को अपनी गालों पर एक तपन से महसूस हुई। उसका चेहरा अपने आप सुर्ख पड़ने लगा। तो क्यों ना हम दोनों ही बेड पर सो जाते हैं, वैसे भी यह इतना बड़ा तो है कि हम दोनों ही समा जाएंगे। सिया के कोई जवाब न देने पर सक्षम ने टॉपिक पर फिर से आते हुए कहा, एक बार बेड की तरफ देखकर
सिया ने भी आगे कोई बहस किए बिना हम ही भर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि सक्षम उसके काफी नजदीक आ गया है। यह एहसास होते ही उसने नजर उठाकर देखा तो सक्षम अपनी तरफ झुकता हुआ नजर आया। ना जाने किन एहसासों से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, पर अपने माथे पर सक्षम के होठों का स्पर्श होते ही एक मुस्कान उसके चेहरे पर आने को हुई, लेकिन उसने अपने होठों को भेजकर उसे वहीं रोक लिया और सक्षम के एकदम दूर जाती हुई वह बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर सो गई। सक्षम भी उसे देखते हुए बेड पर अपनी तरफ वाली जगह पर लेट गया। दोनों ही सीधे सोए हुए थे और ऊपर सीलिंग को देख रहे थे। सिया के लिए इस वक्त उसके जहां में चल रहे एहसासों को बताना मुमकिन नहीं था। उसने अपनी शादी के वक्त ऐसी कोई ख्वाहिश रखी ही नहीं थी और ना ही कभी कुछ ऐसा सोचा था, पर फिर भी आज उसे यह पल नसीब हो रहे थे। सक्षम ने उसे अपनी गर्दन घूमकर सिया की तरफ देखा, जो न जाने किन ख्यालों में गम थी। उसने उसे देख उसकी तंद्रा तोड़ते हुए गुड नाइट कहा। सिया भी मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। भाग 20। अगली सुबह सिया और सक्षम दोनों ही जल्दी उठ गए। सिया ने आज दादी माँ के कहने पर शादी के पहले के जैसे एंकल लेंथ जीन्स और उसके ऊपर कुर्ती पहनी थी। सिर्फ फर्क ये था कि उसने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना था। सक्षम की आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह जल्दी ही निकल गया। सिया भी दादी माँ का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में आकर उसे अपनी ऊपर सबकी नजरें महसूस हो रही थी, पर उसने सबको इग्नोर किया और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी। कॉलेज में उसकी एक ही दोस्त थी और वह थी सीमा, लेकिन उसे दिन होटल वाले हादसे की रात से वह जैसे कहीं गायब हो गई थी और सिया के लिए काफी आश्चर्य की बात थी। सिया और सक्षम के बीच सब ठीक होने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे और साथ ही एक दूसरे की कदर भी करने लगे और शायद अब धीरे धीरे इनके बीच प्यार भी पनपना लगा था। सिया को कॉलेज जाते हुए 1 महीना बीत गया था और उनकी शादी को 2 महीने। दादी माँ अभी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई थी हमेशा के लिए, जिसकी वजह से सिया को माँ के प्यार की थोड़ी भी कमी ना होती। रोज की तरह ही आज भी सक्षम और सिया सुबह अपने कमरे से निकालकर नीचे हॉल की तरफ जा रहे थे। सीढ़ियों पर पहुंचते ही अचानक सिया से एक सीधी मिस हो गई और वह मुंह के बाल गिरने ही वाली थी कि सही वक्त रहने साथ में चल रहे सक्षम ने उसे थाम लिया। उसने उसको खींचते हुए अपनी सीट से लगाया और डर उसकी आंखों में सिया के लिए साफ देखा जा सकता था। सिया को अपने से दूर कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बंद थी और बेहोश हो गई थी। उसे इस तरह देख सक्षम बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और हेल्प से चिल्लाकर डॉक्टर को फोन करने को कहा और खुद भी फिर से रूम में चला गया। दादी माँ ने भी जब सक्षम को ऐसे चिल्लाते हुए और सिया को रूम की तरफ ले जाते हुए देखा तो वह भी ऊपर सक्षम और सिया के कमरे की तरफ चली गई। कुछ देर में डॉक्टर सिया का चेकअप कर कमरे से बाहर निकली और उनके साथ ही मुस्कुराती हुई दादी भी। सक्षम जिसको टेंशन से हाल बेहाल था, वह दादी माँ को यूं मुस्कुराता देख आश्चर्य में पड़ गया। वह जल्दी से डॉक्टर और दादी माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया और घबराई हुई और सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा, जिस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर ओबरॉय, सॉरी टू बी फादर। सक्षम उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, तो सब तो ठीक है, लेकिन सिया 1 मिनट, आपने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया? सक्षम ने हैरानी के भाव दिए डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, जिस पर दादी माँ और डॉक्टर दोनों एक दूसरे की तरफ देख सक्षम के हाव भाव पर हंसते हुए डॉक्टर अपनी बात फिर से कही, कंग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू बी ए फादर, यू आर वाइफ इस 2 मंथ प्रेग्नेंट। सक्षम उनके शब्द सुनकर खामोशी से उन्हें एक तक देखता रह गया, लेकिन फिर अपने होश में आते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने बाल अपनी उंगलियों में जकड़ लिए। उसे होटल वाली रात याद आ गई और अन्य से ही उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, वह बिना वक्त का वैसे सीधे अपनी दादी माँ के गले लग गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पापा बनने वाला था। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे थे। दादी माँ ने भी उसकी पीठ थपथपाई
और उसे खुद से अलग कर उसके मध्य को चूमते हुए उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा किया, जिस पर सक्षम भी कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते हुए उसने सिया की तरफ देखा, जो सामने की तरफ देख रही थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था। आहत सब सिया ने अपनी नजरें सक्षम की तरफ की। सक्षम सिया के पास आकर बैठ गया और बिना कुछ कहे उसे अपने गले लगा लिया। सिया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और आंखें अपने आप नाम हो गई। सक्षम उससे अलग हुआ और उसके माथे को प्यार से सुनते हुए उसने अपना और सिया का सर जोड़ लिया और उसके चेहरे को हथेली में ठनते हुए बंदे लेकिन खुशी को दर्शाता शब्दों में कहा, थैंक यू सो मच सिया, मेरी लाइफ में आने के लिए और उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए हमारे इससे न्यू लिटिल बन ऑफ जॉय को हमारी जिंदगी में लाने के लिए। सिया की आंखें से सिर्फ खुशी के आंसू गिर रहे थे। उसने अपने गाल पर रख सक्षम के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे चूम लिया और प्यार भरी नजरों से सक्षम के चेहरे को निहारने लगी। जब से सिया की प्रेगनेंसी की खबर सबको मिला, तब से उसे जैसे कोई काम ही नहीं करने दिया जाता था। कुछ दिनों में सिया के कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम थे, जिसमें खुद सक्षम ने भी उसकी बहुत हेल्प की। अभी सिया का चौथा महीना चल रहा था, जिससे उसका बच्चे बन इतने अच्छे से नहीं दिख रहा था। सिया ने अपनी इस हालत में भी एग्जाम की जी तोड़ मेहनत की थी। सक्षम भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय सिया के और अपने होने वाले बच्चों के साथ ही बीतता। दादी माँ भी अपनी हेल्थी न्यूट्रिशन वाली रेसिपी से सिया और अपने होने वाले पर पोते का खाने का पूरा ध्यान रखती। सिया बेचैन और दुखी से हालत है, सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, तो वही दादी माँ ने उसे गले लगाया हुआ था और उसे उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसे शांत करना देने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से सक्षम हो गया और सिया को इस तरह से देखा। वह सिया के पास आकर खड़ा हो गया और दादी माँ को इशारा किया, जिस पर दादी माँ ने भी हमें भरती हुई सिया को खुद से अलग किया। वही सक्षम ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ चला दी। उसने कमरे में आकर सिया को बेड पर बिठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थमते हुए प्यार से बोल, सिया तुम अपने आंसू उसके लिए क्यों बहा रही हो, जो इसके लायक ही नहीं है। सक्षम की बात सब सिया अपना सर उसके सीने में रखते हुए दुखी स्वर में कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है सब में, मुझे हमेशा एक वस्तु की तरह क्यों समझते हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? सिया के शब्द सुन सक्षम को अपने सिया पर किए गए जाति की याद आई और उसके आंखों में गिलत साफ भर गया। आज सक्षम ने उसे दिन होटल में सिया को फंसाने वाले हर इंसान को सजा दिलाई थी, जिसमें खुद सिया की दोस्त सीमा भी शामिल थी। शायद वह तो कभी सिया की दोस्त थी ही नहीं, सिर्फ जलन की भावना रखने वाली दुश्मन थी, जिसे हमेशा ही सिया के दोस्त का चोला और रखा था। और सक्षम के दुश्मन जो सक्षम को बर्बाद कर देना चाहते थे, उनसे हाथ मिला रखा था, जिसमें उसे होटल का मैनेजर भी शामिल था। उसे दिन के बाद ही सीमा पैसा लेकर इस शहर से दूर चली गई, लेकिन जल्दी ही सारी सच्चाई सक्षम ने खोजबीन से सामने ला दी और उन सबको सबूत के साथ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। लेकिन सीमा की सच्चाई जानकर सिया को तो जैसे दोस्ती पर विश्वास ही उठ गया था। उसके लिए यह मानना मुश्किल था। सक्षम ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से कस लिया, पर थोड़ी देर सिया को रो लेने के बाद सक्षम ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए सारे एहसासों के साथ कहा, सिया आई लव यू। सिया जो सुबह कर रही थी, सक्षम के शब्द सुन वह आश्चर्य में सत्संग के चेहरे को देखने लगी। उसे उसकी आंखों में सच्चे भाव दिख रहे थे, लेकिन वह अभी विश्वास में थी, जिसे देख सक्षम ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लेट हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है शायद तुम मेरे शब्दों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, या शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब अपने गिल्ट में कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये चीज तो मैं कब से बोलना चाहता था। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे गुनहगारों को उनकी सजा दिलाना चाहता था। माना
समय गलत है लेकिन मेरे एहसास वो पूरे सच्चे हैं। आई लव यू सिया। सिया बस चुपचाप सक्षम की आंखों में देख रही थी, जहां सिर्फ उसे अपने लिए प्यार दिख रहा था। सक्षम में फिर से कहना जारी रखा, सिया तुम्हारे गुनहगारों में से एक मैं भी हूँ जिसने तुम्हें कभी नहीं समझा, ना तुम्हें समझने की कोशिश की, तो आज अपने बाकी गुनहगारों के साथ मुझे भी सजा दे ही दोषियों। सिया सक्षम को देखते रही, उसकी आंखों में सक्षम का शुरुआती दोनों का व्यवहार सामने आ गया। उसने अपने गालों से सक्षम के हाथ हटा दिए, जिस पर सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन जल्द ही उसे अपने चेहरे पर सिया के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और उसके बाद अपने होठों पर सिया के होठों की नमी, जिसमें सक्षम की हैरानी से आंखें खुली रह गई। उसने सिया की तरफ देखा, जो उससे अलग होते हुए उसे देख रही थी। वरना आप शुरुआत में मुझे ऐसे फैस आते थे, वह मेरे लिए दर्द में था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अपने ही मेरे जख्मों पर मरहम लगाया था। गुस्सा थी मैं और शायद नफरत भी करने लगी थी, लेकिन आपकी आंखों में मुझे उन सभी का पश्चाताप दिखाई दिया। दूसरा मौका तो हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन आज ना मुझे सिम्मी की आंखों में उसके गलती का गिफ्ट दिखा, ना ही बाकी किसी और के। और जिस तरह से मुझे और आपको इस जाल में फंसाया गया था, उसके बाद तो आपका शक मुझ पर ही जाता। सक्षम सिया की बात को सुन उसकी आंखों में देख रहा था, जिस पर सिया ने अपने सर को उसके सिर पर टिकते हुए धीमे स्वर में कहा, आई लव यू। सक्षम सिया कन्फेशन सुन सक्षम की आंखों में जैसे कितने ही एहसास उम्र आए और वह भी सिया को प्यार से निहारने लगा, और जल्दी ही उसने अपने होठ सिया के होठों से जोड़ लिए। सक्षम आराम से सोया हुआ था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे को सहलाते हुए उसे जाग रहा हो। सिया की आवाज सुनते ही सक्षम एकदम चुप करना होकर उठ गया और घबराते हुए सिया की तरफ देखने लगा, जो उसे कब से जाग रही थी। उसने साइड टेबल पर रख लैंप की लाइट ऑन की और सिया की तरफ देखने लगा। तुम ठीक हो? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? जिस पर सिया बच्चों की तरह अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे आइसक्रीम के खाने का मन हो रहा है, अभी लाया। ये कहते हुए वह रूम से बाहर निकल गया। अभी यह चीज रोज की हो गई थी। सिया को हमेशा मिडनाइट क्राविंग होती और सक्षम बिना कुछ कहे अपनी बीवी और बच्चे की इच्छा पूरी करता, लेकिन अब तो सिया के ऐसे उठाने पर डर जाया करता, क्योंकि सिया की डिलीवरी डेट बहुत ही नजदीक थी। सक्षम जल्दी से आइसक्रीम लेकर आया और सिया को अपने हाथ से खिलाने लगा। वही सिया प्यार से उसे निहारने लगी। जब आइसक्रीम खत्म हुई तब क्षेत्र सिया के होठों पर एक छोटा सा फेंक करके बोल को साइड में रखना खड़ा हुआ। तभी उसे सिया की चीज सनी। सक्षम सिया की तरफ मुंडा तो वह दर्द से तड़प रही थी और उसे पेन शुरू हो गया था। सक्षम जल्दी से बोल को रखते हुए सिया की तरफ भाग। सक्षम और दादी दोनों औरती की बाहर खड़े थे। तभी एक नज़ बाहर आई और उसके हाथ में एक प्यारा सा फूल की काली जितना कोमल बेबी था। बच्चे को देखते ही सक्षम और दादी बच्चों के पास गए, जिस पर नज़ ने बताया कि बेटी हुई है। सक्षम अपनी फूल सी बेटी को हाथ में लिया हुआ था, उसके हाथ जैसे काम रहे थे। उसने नस की तरफ देखकर सिया के बारे में पूछा। थोड़ी देर में सिया को नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब उसे होश भी आ गया था। सक्षम अपने बच्चे को लेकर सिया के पास आया और उसे सिया के हाथों में रख दिया। सिया अपनी बच्ची को प्यार से देखने लगी। उसकी आंखों में आज ऐसी चमक थी जैसे उसे दुनिया जहां की खुशियां मिल गई हो, जो लफ्जों में बयां कर पाना आसान नहीं था। सक्षम ने सिया के माथे को चूमते हुए फिर अपनी बेटी और बीवी को एक साथ गले लगा लिया, जिसमें दादी माँ भी शामिल थी। आज सिया की फोर्स मैरिज हैप्पी मैरिज में तब्दील हो गई। समाप्त।